हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका क्लास 8 का यहाँ पे जो साइंस का बुक है, ओके, उसका यहाँ पे जो 13th वाला चैप्टर है केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला वाला अगर क्वेश्चन आप देखते हो, जहाँ पे आपको पूछा गया है कि complete the statement by filling the gaps using the appropriate terms from the term given in the bracket। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, वो वर्ड्स को आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जितने भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको उसके अंदर फिल करने हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको करना है। अगर आप इसका नेक्स्ट स्लाइड देखोगे तो यहाँ पे आपको उसके आंसर भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको फिल किए हुए मिल जाएंगे, और जिसको हमने हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये आंसर दिखे। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ वर्ड इक्वेशन। ओके, तो आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन लिख के यहाँ पे जो रेस्पिरेशन इज द केमिकल चेंज, इसके बारे में यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो आंसर है आप देख सकते हैं। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है फर्स्ट का। सेकंड का अगर आप देखोगे कि हार्ड वाटर गेट सॉफ्टन ऑन मिक्सिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, अगर आप कभी भी हार्ड वाटर तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हम लोग बोरिन का पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो जमीन से हमें जो पानी मिलता है ना, उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं और जो भी बाकी जो कंटेंट होते हैं, ओके, वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसके लिए हम लोग उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए, इससे बात करना, ओके, फेस को वॉश करना, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से साइंटिफिकली अगर आप गांव में जाओगे तो गांवों में लगभग सभी लोग क्या करते हैं, जमीन के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर भी वो लोग शहरों से उनकी जो लाइफ स्पेन है वो आप देखोगे कि 20 साल ज्यादा ही है। वहां पे एवरेज जो एज होगी वो 80 प्लस 90 प्लस हो जाती है। लेकिन शहरों में इतना फिल्टर पानी इस्तेमाल करने के बाद भी लोगों की जो एज है, उनकी जो लाइफ स्पेन है वो कम है। तो ऐसा बिल्कुल मेरे हिसाब से ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि हार्ड वाटर से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये हार्ड वाटर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो उसके पीछे जो पॉल्यूशन होता है वो एक सबसे मेन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप किसी हार्ड वाटर में अगर वॉशिंग सोडा को अगर आप मिक्स करते हो तो वो जो हार्ड वाटर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसा यहाँ पे इसका आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि लाइमस्टोन पाउडर डिसअपेयर ऑन एडिंग टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइमस्टोन यानी जो चूना होता है, ओके, अगर आप किसी चूने के अंदर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, ओके, यानी HCl, तो वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको उसका केमिकल फॉर्मूला भी ऑलरेडी आपको लिख के दिया है, साथ में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया है प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से इसके अंदर रिएक्शन होता है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि बबल्स आर सीन ऑन एडिंग द लेमन जूस टू बेकिंग सोडा। ओके, अगर आप किसी भी बेकिंग सोडा में अगर आप लेमन्स को ऐड करते हो, जैसे हम लोग सोडा बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं, नमक लेते हैं, उसके बाद लेमन जूस लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसके ऊपर सोडा ऐड करते हैं। तो आपको बहुत सारे जो बबल्स है वो निकलते हुए दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से इसका जो आंसर है वो डिस्क्राइब करके दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैच द पेयर्स, तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस, वाटर, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, कार्बन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे अगर आप सेकंड साइड में देखोगे कि टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट इन द कंबशन प्रोसेस, केमिकल चेंजेस, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, फिजिकल चेंजेस, टेंडेंसी टू फॉर्म अनायन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। और दोनों का आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मैच करके यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया और हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे चार आपको ये दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हैं। आपको ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका किस तरीके से होता है और ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप सोडियम क्लोराइड देखोगे NaCl, तो यहाँ पे NaCl में आपको पता है कि सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 11 का होता है। उसके लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं।
और अगर आप क्लोरीन की बात करोगे तो उसके लास्ट सेल में 5 होते हैं, लेकिन उसको अगर अपना कंप्लीट करना है, अगर पी सेल उसको कंप्लीट करना है तो उसको कितने चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सोडियम से गेन करता है। ओके, और इसी तरीके से सोडियम के पास भी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन में यहां से निकाल दूं तो सोडियम भी क्या हो जाएगा, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन में अगर इसके अंदर कंप्लीट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, Np6 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे चाहे आप सोडियम हो या फिर क्लोरीन हो, वो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। Na कंप्लीट होता है एक दे के, ओके, और क्लोरीन कंप्लीट होता है एक लेके। ओके, तो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम NaCl को लिखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पोटेशियम फ्लोराइड का, यानी KF। तो KF में भी अगर आप देखोगे कि पोटेशियम के लास्ट सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2881। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 19 इलेक्ट्रॉन। 19 इलेक्ट्रॉन होने के कारण लास्ट वाले सेल में कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो पोटेशियम होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन को दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका K+ हो जाएगा, और यहाँ पे जो फ्लोरीन है फ्लोरीन F- हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक कंप्लीट रिएक्शन होता है पोटेशियम फ्लोराइड के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है, लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ये बहुत ईजी है। ओके, सिर्फ आपको समझना है कि लास्ट सेल में एक है, अगर वो एक अपने पास रख नहीं सकता, अगर वो किसी को दे दे, तो अगर वो किसी को देता है और सामने वाला अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो उसके लिए भी फायदेमंद है और सामने वाले के लिए भी फायदेमंद है। ओके, उसके बाद यहाँ पे वाटर में भी सेम है। अगर वाटर का आप देखोगे तो H कितना होता है, 1s1 होता है, यानी उसका एक होता है लास्ट में, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऑक्सीजन को अगर 6 से चाहिए तो कितने होंगे उसके पास, 2 कंप्लीट और चाहिए होंगे। और यहाँ पे अगर इसको चाहिए तो यहाँ से कितने इसको लॉस करने पड़ेंगे, तो यहाँ से इसको लॉस करने पड़ेंगे +2। ओके, और यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को कितने लेने पड़ेंगे, +-2। ओके, तो यहाँ पे भी आपका सेम होता है। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन होता है वो दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके देता है, यानी 2 हाइड्रोजन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है कि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करता है, 2 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस तरीके से उसका जो एक ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे उसके बारे में और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो लिख के आपको दी गई है। ओके, उसी तरीके से HCl में भी हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, और क्लोरीन के पास कितने हैं, 5 है, और उसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, एक चाहिए। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। प्लस का साइन होता है देना और नेगेटिव का साइन होता है लेना, यानी प्लस के पास बहुत ज्यादा ये है पॉजिटिव चार्जेस है तो वो दे सकता है आसानी से। ओके, वो थोड़ा सा रिच है, और जो क्लोरीन है वो थोड़ा सा पुअर है, तो वो क्या करेगा, रिच से अपने लिए मदद मांगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये जो पूरा लॉजिक है, ओके, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो इसको आप अपने तरीके से अलग अलग तरीके से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस दैट ऑकर इन योर हाउस एंड सराउंडिंग एंड डिस्कस दिस इन द क्लासेस। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केमिकल चेंज हुआ है वो है रस्टिंग का। ओके, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन और वाटर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ, और इस तरीके से आपको बहुत जगह रेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। आप अपने आसपास हर जगह ये देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे बर्निंग, तो बर्निंग में भी आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब भी बर्निंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो वाटर वेपर है वो दोनों आपको निकलते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे उसका एक जो कंबशन का रिएक्शन है वो भी यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद कुकिंग है, तो कुकिंग में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आप प्रेशर है, उसके बाद प्रेशर के कारण जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। ओके, जो भी स्टार्च होते हैं वो जिलेटलाइज हो जाते हैं, फैट मेल्टेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर भी होती है, यानी एक तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड में भी अगर आप देखोगे तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो आपके जो भी आप खाते हो, जो भी आप करते हो पूरे दिन में, वो सारी चीजों को वो हैंडल करते हैं।
खाने को पचाते हैं, आपकी बॉडी को सेफ रखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने बॉडी के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। तो ये भी एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जो आपके इनसाइड द बॉडी होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन तो आप ऐसे ही देखते हो, चाहे आपका अल्कोहल को आप फर्मेंटेट करने के लिए रख दो आप, या फिर अगर आप जितने भी जो प्रोडक्शन ऑफ बियर है, वाइन है, ब्रेड है, वो सारी चीजें किससे होती है, फर्मेंटेशन से होती है। आप अपने घर में इडली डोसा बनाते हो, ओके, वो सारी चीजें भी किससे होती है, फर्मेंटेशन से होती है। यानी उसके अंदर जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है फूड के अंदर, वो क्या करता है, वो फूड को प्लफी करता है, वो फूड को थोड़ा सा टेस्ट इंश्योर करता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी चीजें आपने तो अपने बचपन में ही पढ़ी होगी कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, उसके अंदर रिएक्शन किस तरीके से होता है। ओके, वो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। क्या करता है, जो प्लांट होता है, वो प्लांट क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। ओके, तो और उसके बाद ये क्या करता है, ग्लूकोज को फॉर्म ये कर देता है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6। ओके, अगर आप इसको अंडर द सनलाइट रखोगे, ओके, अंडर द सनलाइट हम लोग रखते हैं, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और यहाँ पे आपको जो वाटर का फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन देखोगे कितने हैं, यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आ जाएंगे 3। कार्बन अभी कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, तो ये आपका 6H2O, ये 3CO2। इस तरीके से आपका एक तरह से ये जो पूरा एक कंप्लीट जो रिएक्शन है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। ओके, आप ये रिएक्शन को स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इसी तरीके से होता है। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम लोग अंडर द सनलाइट क्या करते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, और जो ये है फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होता है। ओके, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी यहाँ पे बनते हुए देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कशन भी दिया है कि केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, बर्निंग में क्या होता है, कुकिंग में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ओके, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।